जय श्री राम दोस्तों। आज फिर एक पर्सन कुंडली के द्वारा किसी जातक ने एक क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछने का जो समय प्राप्त हुआ है वो 11:38 और वह आज का ही है। उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, जिसके लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन है बेसिकली, या पर्सन कुंडली में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री रही, अब रिजाइन कर दिया बांग्लादेश की और वो फिलहाल अभी भारत में है, क्या शेख हसीना को भारत में शरण मिलेगी? और इंग्लिश में कहें तो विल शेख हसीना गेट्स असाइलम इन भारत। मैं यहाँ पर इंडिया वर्ड यूज नहीं करूँ। तो अगर जब ये क्वेश्चन पूछा गया और बनाया गया, उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर 3 टेक्निक, जैसा मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ कि वैदिक पर्सन यानी वैदिक की टेक्निक के हिसाब से 7 नंबर का लगन बना। 7 नंबर का लगन जो बनते ही एक हमें ये चर लगन है, इसमें एक ऐसा लगता है कि ये स्थिति जो आज है आगे चल के बदल जाएगी। आज वो यहाँ है तो आगे चल के हो सकता है कि वो यहाँ ना रहे। और दूसरा बात ये, क्वेश्चन ये है कि जो लग्नेश है वो अपने आप ही चला गया है 11वें भाव में। और जो शरण यानी रेजिडेंस की बात हो रही है, शनि वो वक्री है। वो 10वें भाव में भी मतलब 10 राशि में भी वापिस आएगा, चतुर्थ भाव में। और वो शनि है, वो स्लो मूविंग प्लेनेट है। लग्नेश फास्ट मूविंग प्लेनेट है, ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन यहाँ पर शनि और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस उनको मिलते हुए दिख रहा है। एटलीस्ट तब तक शनि वक्री है या बुध वक्री है, तब तक उनको वैदिक की कुंडली के हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनको कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए रेजिडेंस मिलेगा या जो स्टे करने की परमिशन मिलेगी। मुझे लॉन्ग टर्म में ये परमानेंट इसका यहाँ पर दिखाई नहीं देता है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये कुंडली बनी है। इसमें एक और विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फास्ट मूविंग प्लेनेट का जब रिलेशन हो जाता है, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करने में मदद मिलती है। क्योंकि इस कुंडली में शनि और ना सॉरी सूर्य और अभी फिलहाल सूर्य और चंद्र का आपस में एक्सचेंज दिखाई दे रहा है। अगर जब कुंडली में एक्सचेंज एक्टिवेट हो जाता है, और एक्सचेंज का जो चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है, या शुक्र एक आप कह सकते हैं, या बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो दोनों फास्ट मूविंग प्लेनेट है। अगर अगर हम बुध और चंद्रमा को फास्ट मूविंग प्लेनेट बना लें और उन दोनों के बीच में आपस में एक्सचेंज भी है, तो ये स्थिति कुछ टाइम टू टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करने वाली भी लगती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा जब सूर्य के साथ अपनी ही राशि में चला जाएगा और सूर्य वापिस अपनी राशि में चला जाएगा, तो वहां पर सूर्य शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी प्रेजेंटली बुध चंद्रमा और वक्री वक्री बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसीलिए ये टेम्परेरी सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। और अगर स्थिति आगे जाके पैसिफाई होती है, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक बार और इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ये खुद हिंदुस्तान में रहना पसंद करेंगी या गवर्नमेंट यहाँ पर पसंद करेगी। अभी फिलहाल इसी चीज को अगर हम भृगु प्रश्न यानी भृगु नंदी नाड़ी के टेक्निक लगाएं, उसके अंदर जो मेरा खुद का अपना इंट्यूशन रहता है, भृगु नंदी नाड़ी में मेरा हर कुछ ऑरा बेस्ड रहता है। ऑरा यहाँ सूर्य का बना, सूर्य का क्यों अगेन वापिस चंद्रमा के साथ एक्सचेंज आ गया 10-11 नंबर पे, दोनों लाभ के भाव। परंतु एक रेजिडेंस देखने की अगर हम बात करें, तो घर का जो स्टे है या चेंज ऑफ रेजिडेंस है वो चंद्रमा दिखा सकता है। तो चंद्रमा अभी एक टेम्परेरी रेजिडेंस को दिखा रहा है। इस कुंडली में भी भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से कहीं पे भी गुरु का सहयोग नहीं आ रहा, तो ये लॉन्ग टर्म का मुझे नहीं दिखाता। क्योंकि चंद्रमा अगर एक्सचेंज कर लेगा सूर्य से, तो त्रिकोण में राहु से बनेगा, तो अल्टीमेटली इनको असाइलम जो है किसी फॉरेन कंट्री से मिलेगी। फॉरेन कंट्री से जिनको असाइलम मुझे मिलते हुए दिख रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कि इनको कोई क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री असाइलम देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि इनको कोई मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री ही आगे चल के असाइलम दे सकती है। जैसे बहुत सारे लोग जो मुस्लिम कंट्री के लोग होते हैं वो फाइनली जो सेटल्ड होते हैं ऐसे चीजों में, मैंने देखा है यूएई वगैरह टाइप में जाके वहाँ सेटल्ड हो सकते हैं या वहां से उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन देखते हैं कि अगर कोई यूरोपियन कंट्री जिसमें कुछ आगे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री ही इनको आगे चल के फ्यूचर में ये असाइलम देते हुए देख सकती है। लेकिन राहु से आप फॉरेन भी देख सकते हैं, और फॉरेन वाला ऐसा लोकेशन जो पानी से घिरा हो। तो यहाँ पर भृगु प्रश्न से भी मुझे यही दिखाई देता है। अब आते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करने के लिए अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से मैं जमाकोल प्रश्न टेक्निक भी लगाता हूँ। जमाकोल टेक्निक में उद्यम लगन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्यम लगन वापिस शनि बन जाता है, और शनि जो है सेकंड हाउस में गया है खुद वक्री। तो वक्री ग्रह में एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं, वक्री ग्रह के या लग्नेश के एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं। और वक्री ग्रह होके जब वो एक रिलेशन भी बना रहा है, क्योंकि उद्यम लगन के ऊपर जो है मंगल है, मंगल एक प्रोटेक्टर है, एक ब्रदरली रिलेशन को दिखाता है। तो हो सकता है कि मार्स जुपिटर केतु वीनस का ये ट्राइन बन रहा है। इन्होंने जो एक हेल्प मांगी है, बीइंग ए बिग ब्रदर कंट्री, इंडिया ने उनको हेल्प देने की उनकी जो इच्छा थी उसको माना है, और उसका एक एम्बिकेबल या जो एक सॉल्यूशन निकालने की वो इंडिया इसमें एक रोल प्ले कर सकता है। ये उद्यम लगन बता रहा है। आरूढ़ा लगन जो है वो वापिस 11th हाउस में गया है, और उसका स्वामी जो है वो वापिस इस चार्ट में मंगल ही बनता है, वो जो लग्नेश में गया है। और उद्यम लगन और आरूढ़ा का लगन 3/11 का है। तो 3/11 का लगन हमेशा अपनी इच्छा और अपनी इच्छा पूर्ति को दिखा सकता है। तो इसमें दोनों पार्टियों की कुछ इच्छा और अपना को समझौता, दोनों की एक सॉल्यूशन इसके थ्रू, जो दोनों के लिए लास्ट में विन विन सिचुएशन में मुझे एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिख रहा है। चाहे ये किसी ने भी किया हो, इसमें अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो कविपु को कविपु उसको बताता है कि भाई फ्यूचर में चल के रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि कविपु 6 में गया है, कविपु 6 में गया है तो कविपु 6 में जाने से दुश्मनों का अंत भी हो सकता है और लड़ाई भी हो सकती है। अगर ये अपने एनिमीज को या कोई वहां पर आगे चल के लड़ाई में बदलने के लिए, युद्ध बदलने के लिए, फाइट बदलने के लिए भी एक रोल कर सकता है, गृह युद्ध की तरफ ले जा सकता है, या पब्लिक के साथ जो बाहर चल के युद्ध होना है वो भी हो सकता है। तो कविपु और ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि भाई ये स्ट्रेटेजी जो वहां पर दुश्मन जो है, क्योंकि 6th हाउस में कविपु कई बार दुश्मनों का नुकसान कर देता है, खाली युद्ध नहीं कराता। तो देखते हैं दोस्तों, कविपु तो डायरेक्टली जैसे मैंने कहा कि ये इंडिकेट कर रहा है दोनों पार्टियों के लिए विन विन सॉल्यूशन है। बट ये जो स्थिति है आगे चल के लड़ाई में जरूर तब्दील होगी। किस लेवल पे लड़ाई होगी? ग्रह लेवल पे होगी। जैसे बांग्लादेशी यहाँ इतने घुस चुके हैं इंडिया के अंदर, लीगल इलीगल। और जैसे अभी आप सुन भी रहे होंगे कि वेस्ट बंगाल की वजह से जो गवर्नमेंट अगर कोई सिचुएशन जानना चाहती है कि वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, तो वेस्ट बंगाल से अपनी नजरें, आउटर वर्ल्ड की तो बात है ही है, लेकिन इंडिया में आने वाले समय में आप वेस्ट बंगाल से अपनी नजरें हटा हटाइएगा मत, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट आपको वहां पर सरकार के द्वारा होती हुई दिखाई दे रही है। जय श्री राम।